हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, एक नया नोटिस है और 6 साल के बाद भी यहाँ पे छात्र को नौकरी मिल रही है। तो जो भी पीईटी वाले पास छात्र हैं ग्रुप डी के, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और एक तरह से ये रेलवे का कारनामा ही कह सकते हो कि पिछली वाली भर्ती का भी 6 साल बाद ये लोग नौकरी अभी दे रहे हैं, पैनल दे रहे हैं। 3 जून से लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। नई वाली भर्ती के रिगार्डिंग भी, जो आरआरसी ग्रुप डी वाली है उसके रिगार्डिंग भी है, और मेडिकल को लेकर के भी दोस्तों एक बड़ी खबर है। तो आइए सारे अपडेट्स को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो और उसमें से भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, आरपीएफ एसआई की, और एक कांस्टेबल की बुक आती है जो कि 2024 का एडिशन है। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको है, पूरे के पूरे 16 पेपर आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में व्याख्या सहित, जो कि यहाँ पे 41 सेट आपके कांस्टेबल वाले जो पेपर हुए थे प्रीवियस वाले 2018-19 वाले, उसके सारे शिफ्ट का यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। और वही दोस्तों सब इंस्पेक्टर में ही बात करें तो 2018-19 के सारे जो यहाँ पे 23 सेट में पेपर हुए थे, 23 सीट में सभी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे आप लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से ये बुक अवेलेबल है कई प्लेटफॉर्म्स पे, या तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाइए, वहां पे भी किरण पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल होती है, उसको देखिए, समझिए, आपको अच्छी लगती है तो इसको कंसीडर कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल वाले में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आई है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिएगा तो दो लेटेस्ट अपडेट जारी हुए हैं। एक तो फर्स्ट नोटिस है जो कि CEN 2/2018 वाली है, और यहाँ पे ही दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल के तहत जो पेंडिंग डीबी है वो सब कुछ क्लियर करने के बाद 6 साल बाद छात्र को पैनलाइज किया गया है, नौकरी दिए गए हैं। तो सोचिए, जो वेटिंग लिस्ट में छात्र थे उनको 6 साल बाद तक भी नौकरी दी जाती है। वही एक सेकंड नोटिस आई है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए दोनों नोटिस को देखते हैं। तो ये रही फर्स्ट नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स CEN नंबर 2/2018 हुज इंक्लूजन इन रिप्लेसमेंट पैनल वाज पेंडिंग फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ 3 कैंडिडेट्स वेयर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर बाय द फोरेंसिक एक्सपर्ट आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव रिपोर्ट दे वेयर कॉल्ड फॉर DV एंड देयर आफ्टर सेंट फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स ऑफ ऑल 3 कैंडिडेट्स हैव बीन रिसीव्ड। देखिए 2018 की ये भर्ती है, उसमें कई सारे छात्र थे जिनको दोस्तों यहाँ पे फॉरेंसिक में रिपोर्ट उनका भेजा गया था, क्योंकि पेंडिंग इनको रख दिया था। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट कितना दिन बाद आई या फिर कोई भी चीज़ें हो दोस्तों, रेलवे कितना प्रोसेस कराने में लेट लतीफ़ी की है वो समझ सकते हो कि 2018 वाले लोगों को 2024 में यहाँ पे पैनल करके नौकरी दी जा रही है। मेडिकल हुए इनके द्वारा, इसका मेडिकल में जो पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड आया है वो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आया। ये जो छात्र हैं इनको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। ये जो छात्र हैं इनको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अब यहाँ पे नीचे मेंशन है, कैंडिडेट एट सीरियल नंबर 1 कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द रिप्लेसमेंट पैनल। ये जो कैंडिडेट फर्स्ट हैं इनको रिप्लेसमेंट पैनल में नहीं जगह मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोस्ट खाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट खाली है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। तो कम से कम B1 लाते तो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट मिल जाती, इसलिए B2 लाए हैं, इसलिए इनको पैनल में जगह नहीं मिल पाएगी। दो जो कैंडिडेट हैं इनको A2 मेडिकल मिला है और A2 मेडिकल मिला है, यानी कि इनको पैनलाइज किया जाएगा, इनके लिए तो सीट खाली ही है। तो ये सारी चीजें हैं कि 2 छात्र का किस्मत एक तरफ से खुल चुका है और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट इनको यहाँ पे अभी दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि 2018 की भर्ती वाले को 2024 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, 6 साल ये लोग लगा रहे हैं। सोचिए, वेटिंग क्लियर करने में, रिप्लेसमेंट DB दे करके सब कुछ प्रोसेस करने में, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या रेलवे ये सारा चीज पहले नहीं करा सकती थी? इतना लेट लतीफी करने का क्या मतलब है? कितनी गारंटी है कि ये सारे छात्र का जो आज ये लोग लिस्ट दिए हैं इसमें से छात्र अब ज्वाइनिंग करने जाएंगे भी, या फिर छात्र को पता होगा कि हाँ मेरा 6 साल बाद नौकरी लग गया ग्रुप डी में, या फिर इसके लिए बैठे होंगे, हो सकता है कहीं और पे लग जाए। तो ये तो ऐसे ही इतना प्रोसेस करा के गए हैं, और अगर नहीं जाते तो ये तो सीटें खाली रहेंगी। इसके एवज में फिर और क्या क्या करेंगे रेलवे वाले, या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2019 वाली भर्ती का भी प्रोसेस चल रहा है। तो अगर कोई वेटिंग लिस्ट में छूट गए होंगे छात्र, उनके लिए तो एक तरह से खराब ही है ना, कि पहले अगर ये सब क्लियर कर देते, अगर ज्वाइन करना होता तो करते, नहीं करते तो दूसरे छात्र को मौका देते। अब तो सीधा बोले कि 2019 वाली भर्ती चल रही है, उसका भी सब रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो 2018 वाली का हम लोग क्या करेंगे? ये पेंडिंग थे, इनका मैंने निकाल दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी वेटिंग लिस्ट में अभी छात्र हैं 2019 वाली भर्ती में, उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पीईटी में अगर आप लोग पास हो तो मौके काफी मिलते हैं दोस्तों। बाद में काफी DB रिप्लेसमेंट DB आते रहते हैं, और रेलवे ही ऐसा है जहां पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कब आपका किस्मत खुल जाएगा, कब आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर मेरिट में आ रहे हो या फिर सब कुछ क्लियर है। तो
तो जो भी पीईटी वाले पास छात्र हैं 2024 का तो मैंने क्लियर ही कर दिया कि पूरा 2024 तक आपका वेटिंग क्लियर होना ही होना है। इसके अलावा 2025 को भी अब मान के चलिए कि 2025 में भी आपका वेटिंग क्लियर होगा। इसके बावजूद आगे देखिए कि आगे क्या होता है, कितना दिन तक ये लोग कितना साल तक वेटिंग क्लियर करते रहते हैं। लेकिन 2024 का तो क्लियर है, पैनल का जो वैलिडिटी है इंटरनल मालूम चला कि 2024 तक का तो बढ़ा हुआ है, लेकिन 2025 तक भी आपके वेटिंग क्लियर होंगे। जो पीईटी पास छात्र हैं उनको अभी मौका मिलने वाला है धीरे धीरे, जैसे जॉब छोड़ के जो जाते हैं, जिनका पेंडिंग केस है, जो नहीं भर पाता है सीट, उनके एवज में यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी निकाल के आपको मौके मिलते हैं कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज कर करके। तो ये तो अपडेट रही फर्स्ट, जो कि यहाँ पे देखा आप लोगों ने। अब दोस्तों सेकंड नोटिस देखिए, जो कि आरआरसी 2019 वाली भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट है, जो कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से ही जारी हुए हैं। नोटिस रिगार्डिंग रीचेक ऑफ पेंडिंग बायोमेट्रिक केसेस ENRRC 1/2019, यानी जो बायोमेट्रिक मिसमैच जिनका जिनका हुआ था, सिग्नेचर मिसमैच, थंब इंप्रेशन मिसमैच, उनके लिए रीचेक करने के लिए बुलाए गए थे कि दोबारा आइए रीचेक करवाइए, सब कुछ सही रहेगा तो नौकरी मिलेगी, वरना कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे केस में कैंडिडेचर रद्द होंगे। और इस तरह से संदर्भ में सारा कुछ डॉक्यूमेंट के साथ साथ छात्र को यहाँ पे बुलाए गए थे। अब इसमें बोला गया है कि कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है, जो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया था तब भी छात्र यहाँ पे नहीं पहुंचे अपना प्रूफ देने के लिए, बायोमेट्रिक मिसमैच और ये सब चीज को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे छात्र का लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम कैंडिडेट के, और यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग आरआरसी ऑफिस, ये सारा कुछ इस तरह से करके अभी मेंशन किया गया है। यानी ये आज ही का दिन दिया गया है दोस्तों कि इन सभी छात्र जो नहीं पहुंचे थे उनको एक और मौका रेलवे ने दिया था कि 16/1/2024 को आकर के आप लोग अपना अपना प्रोसेस कंप्लीट कराइए। हो सकता है कुछ गए होंगे और हो सकता है कि नहीं भी गए होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि जो छात्र नहीं पहुंच पाएंगे 8/8/2023 और 11/8/2023 को बुलाए गए थे, जो नहीं आए थे, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ऐसे केस में नहीं पहुंच पाते हैं तो इन छात्र के जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे और कोई भी इनकी बात आगे से नहीं सुनी जाएगी। तो अगर छात्र को इस डेट से इस डेट के बीच में बुलाए गए थे, नहीं पहुंचे थे बायोमेट्रिक का सब कुछ करवाने, तो दोस्तों समझिए कि ये लोग जाएंगे ही नहीं। हो सकता है कि एक कैंडिडेट जाए, दो कैंडिडेट जाए, उनके कारण कुछ होंगे तो, लेकिन वहाँ तो प्रूफ होती है ना, सब कुछ चेक करना होता है, दोबारा सब कुछ चेक होता है। तो अगर कोई फर्जी वाले छात्र होंगे तो जाएंगे क्यों। और कई जगह पे ऐसे हो भी रहे हैं कि कुछ फर्जी वाले छात्र हैं जो पकड़े भी जा रहे हैं। अगर उनके जगह पे एग्जाम में कोई और बैठे थे, पीईटी कोई और देने गए थे और डीबी में कोई और जा रहे हैं। तो एक छात्र ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका कहना है कि सर मेरा सब कुछ सही था, मेरे ही सिग्नेचर मिसमैच हुए थे और फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया कि आपका यह सिग्नेचर नहीं है, मिसमैच है, तो आप रिपोर्ट कीजिए। तो देखिए अगर जेन्यून आप लोग कैंडिडेट हो तो ऐसे केस में आप लोग जाइए, इसका सामना कीजिए, क्योंकि जब सब कुछ सही है तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। आपके हैंडराइटिंग फिर से लिखवा के हर चीज चेक किए जाएंगे और जो फर्जी वाले हैं उनको तो डरना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों पकड़े जाएंगे तो उन पे एक्शन भी होगा, प्लस लाइफ टाइम के लिए डिबार भी कर दिया जाएगा रेलवे के किसी भी जॉब से। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये छात्र अगर आज भी नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसे केस में समझिए कि इतना सीट और खाली हो जाएगा और जो सेकंड डीबी का वेट कर रहे हैं उसमें समझिए कि ऐड होकर और छात्र को अभी मौका मिलने वाला है और कट ऑफ मार्क्स कम होगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से। अब दोस्तों थर्ड नोटिस देखिए, जो कि यहाँ पे आई हुई है उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन से, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी जोन से ये अपडेट आई है। और ये दोस्तों अपडेट है खास करके जो मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं और काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो अपील करने का मौका दिया गया है, जो अनफिट हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है कि देखिए जो एनेक्सर 1 में संलग्न छात्र हैं, 5 अभ्यर्थी हैं जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं जो फिट नहीं है, और दूसरी सूची में एनेक्सर 2 में दर्शाया गया कुल 26 अभ्यर्थी के जो श्रेणी है वो B2 एवं C1 मेडिकल में पाए गए हैं। तो ऐसे केस में कोई सीट खाली ही नहीं है जो कि मिल सकती है छात्र को, इसलिए यहाँ पे रीमेडिकल अपील करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। और उसमें अगर रीमेडिकल होता है, अगर B1 मेडिकल तक भी मिल जाता है तो कुछ ना कुछ पोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, इसको देख लीजिएगा आप लोग की कैसे आपको रीमेडिकल अपील करने हैं। आपको मैंने बताया था पहले की भी कई सारी वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से करनी है। यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए जो छात्र हैं जो कि किस किस मेडिकल में फिट पाए गए हैं जिसकी वजह से इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। देखिए C1 B2 ये सब वाले हैं जो कि सीट नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक जो सर्टिफिकेट है इसको आप लोग को प्रिंट आउट करा लेना है। और ये जो प्रिंट आउट करा लेना है इसमें आपको क्या करना है, ये क्या है दोस्तों, चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील, इतना। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल डालना है। मैंने यानी कि अपना नाम, केंद्रीय की रोजगार सूचना, ये सब जांच कराई थी, निम्न में से श्रेणी उपयुक्त घोषित किया गया था। तो रेलवे ने आपको कौन सा फिटनेस दिया था तो उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे B2 मिला या फिर C2 मिला, चाहे किसी में भी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ही डिटेल सब कुछ डालना है खुद के हैंड राइटिंग से। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनाना है किसी भी बैंक का, और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देना है। डिमांड ड्राफ्ट किस डेट में बना है वो लिख देना है। बैंक नेम लिख देना है। इन फेवर ऑफ, ये हो गया, इन फेवर ऑफ होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट पे, ये वाला पूछेगा बैंक वाला कि इन फेवर ऑफ किसके लिखवाना है डिमांड ड्राफ्ट पे, तो ये लिखवाना है, ठीक है। कॉपी ऑफ ई कॉलेटर डॉक्यूमेंट, DV का जो ई कॉलेटर है उसका एक
एक प्रिंट आउट आपको यहाँ पे लगाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय डॉक्टर, गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, तब ये आपका फाइनल माना जाएगा। और यहाँ पे नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सीबीटी का इस तरह से होना चाहिए, आपका यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि आपको खुद से भरना होगा सब कुछ, तो ये एक सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा सर्टिफिकेट तो आपका इको लेटर हो गया डीबी का। तीसरा हो गया जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है बाहर के डॉक्टर से, तो सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर, लेवल 1 कैंडिडेट के लिए, इसके बाद आपका यहाँ पे फोटो पूरा चिपकाया जाएगा और इस पे ऐसे हाफ पेपर पे हाफ फोटो पे सिग्नेचर कर देंगे डॉक्टर। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आई डॉक्टर का नाम आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनका है डॉक्टर का वो आएगा, हैज एग्जामिन्ड आपका नाम आएगा, ऑन किस डेट में जांच किया आपका। इसके बाद जो है पूरा पर्टिकुलर मेडिकल है जो कि मैं अवगत हूँ और छात्र को मैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड देता हूँ, जो चेक करेंगे, क्योंकि B1 लिखाइएगा चाहे A2 लिखाइएगा चाहे A3 लिखाइएगा तभी आपका एक्सेप्ट होगा। अगर रेलवे आपको B2 बोल रही है, C1 बोल रही है और बाहर के डॉक्टर भी B2 यहाँ पे लिख देते हैं, C2 लिख देते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों कुछ नहीं आपका एक्सेप्ट होगा, क्योंकि रेलवे भी तो सेम बोल रही है जो बाहर के डॉक्टर बोल रहे हैं, तो क्यों आपका एक्सेप्ट होगा, क्यों वो लोग रीमेडिकल लेंगे। तो अच्छा मेडिकल लिखवा के जाइएगा बाहर से, तभी वहाँ पे एक्सेप्ट होगा और दोबारा आपका रीमेडिकल हो पाता है। माई एग्जामिनेशन फाइंडिंग एज, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि आप मेरा एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या निकला। जैसे किसी को डिस्टेंट विजन में, कोई रेलवे वाले बोले हैं कि आपका डिस्टेंट विजन में कमी है, तो चेक करके बोलेंगे कि इनका डिस्टेंट विजन ये आ रहा है। कलर ब्लाइंडनेस किसी को बोल दिया होगा रेलवे वाले ने, तो बाहर के डॉक्टर से लिखवाइएगा कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट कलर विजन, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ में रेलवे वाले आपको बोले हैं कि इस कारण से मैं आपको B2 C1 देता हूँ, तो उसको पॉजिटिव वे में लिखवा के लेके जाइएगा बाहर के डॉक्टर से, तभी एक्सेप्ट यहाँ पे होते हैं। नाउ आई डिक्लेयर हिम, तो किस मेडिकल में फिट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल कि मैं इसे B1 में फिट करता हूँ या फिर A2 में फिट घोषित करता हूँ या A3 में फिट घोषित करता हूँ, और सिग्नेचर और यहाँ पे डॉक्टर के सारे कुछ डिटेल्स प्लस मुहर लगना चाहिए डॉक्टर का, तब ये प्रॉपरली आपका ये सर्टिफिकेट है जो कि बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आगे के प्रोसेस होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वो सब कुछ प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट बना करके ही अपील करना होगा, तभी एक्सेप्ट होगा। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो अपील करना चाहते हैं वो तो व्यक्तिगत रूप से आप लोग यहाँ पे आकर के अपना जमा कर सकते हो या फिर डाक पोस्ट के माध्यम से आप लोग कर सकते हो, लेकिन अपील करने के लिए जो लिफाफा आपका होगा जिसमें आप लोग सारे डॉक्यूमेंट लगा के दोगे, तो उस लिफाफे के ऊपर ये लिखना जरूरी है। देखिए ऊपर केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत चिकित्सा जांच परीक्षा के विरुद्ध अपील, ये लिखना जरूरी होगा, अनिवार्य रूप से लिखना होगा, लिखा होना चाहिए, तभी लिफाफा लिया जाएगा, अन्यथा वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाई पर्सन भी जाते हो तो आप जो लिफाफा में लेके जाइएगा वो उसमें इस तरह से लिख दीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि हाँ RRC ग्रुप डी वाले हैं और अपील करना चाहते हैं। और बाई पोस्ट भी भेजते हो तो उस पोस्ट के ऊपर इस तरह से मेंशन कर देना होगा ये चीज़ें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर मेडिकल में फिट आते हो, कोई B1 मेडिकल फिट भी आ जाता है, तो ऐसे केस में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। अगर फिर से वही मेडिकल मिलती है तो फिर आपका रास्ता खत्म हो जाता है, कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं मिल पाती है। और देख रहे हो कि इतने सारे छात्र हैं मेडिकल वाले, तो इसमें कुछ छात्र को अगर अच्छा मेडिकल मिलता है तो जॉब मिलेगा, वरना जो सीटें खाली रहेगी उस पर और VD भी आपके आएंगे जयपुर जोन से भी। तो ये रही अपडेट जो कि 3 जोन से आई हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन का जो यहाँ पे आपका 3rd DB आया था, उसका एडमिट कार्ड भी अभी जारी हो चुका है। वेबसाइट पे जाइए, RRC WCR के वेबसाइट पे जाइएगा, तो वहाँ पे आपको 15 तारीख के डेट में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ था 3rd DB में, और आप लोग उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को देखते हुए सारे डॉक्यूमेंट लेके अपना DB कंडक्ट कराइए। तो ये अपडेट है जो कि 3 जून से आई हुई थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।